आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल 7 रुपए 15 पैसे महंगा, पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे महंगा हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत 367 रुपए 21 पैसे हो गई। फी लीटर पेट्रोल 320 रुपए 73 पैसे का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी इसको दोबारा से कोई महीने 2 महीने पे साल पे लेके जाएं, ये कम से कम हफ्ते बाद चेंज करें। ये रोज़ वाली जो रूटीन उन्होंने बनाई है, मजाक बना दिया पाकिस्तानी अवाम का। मियाँ साहब को शहबाज शरीफ साहब को भी मशवरा देना चाहिए। वहाँ पे मुजफ्फराबाद में तो दे रहे हैं, वो उनको भी मशवरा देना चाहिए कि ये रावलपिंडी की, ये पूरे पाकिस्तान की अवाम, ये भी अवाम ही है, ये भी जमहूर है, ये भी जमहूरियत ही है। 5 रुपये बढ़ा दिए, इसका मतलब ये है कि ना दिन का चैन ना रात का चैन। अब आवाम के साथ जो है रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो है फ्यूल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो इंसान को जो है साइकोलॉजिकली आप देखें कि परेशानी में डाल दिया उन्होंने। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि चंद रोज़ में तकरीबन 20 रुपये महंगा कर दिया। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, मज़ीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अब रात 12 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, पूरे पाकिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सारी जगहों पे पेट्रोल पंप शट डाउन रहेंगे। पेट्रोल पंप मालकान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पंजाब समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का शदीद खदशा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन ने रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। नोमान अली भट्ट और PPDA के मुताबिक डीलर मार्जिन 8% किया जाए, डीरेगुलेशन पॉलिसी पर नजरसानी और रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट को कहता हूँ कि खासकर टोल प्लाजा और डीजल की जो रोजमर्रा की प्राइस है, इसको कम से कम 1 महीने पे लाए जाए। अगर ये ना हुआ, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की जितनी ट्रांसपोर्ट है, हम आपस में राब्ते में हैं और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहे 48 घंटे के अंदर अंदर जो लाएमल हमारा होगा, इंशाल्लाह उसका ऐलान करेंगे, हम रोडों पे होंगे। डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की सड़कों पर आने की धमकी। सदर कराची गुड्स करियर एसोसिएशन मलिक शेरवान ने ऐलान कर दिया। कहा कि डीजल की कीमतों में किया गया इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। डीजल की कीमत और टोल टैक्स को 1 माह कबल की सतह पर लाया जाए। हमारे लिए कारोबार करना इंतहाई दुश्वार बना दिया गया है। आप बताएं कि उसकी तो आमदनी टैक्सेबल नहीं होती, और उस पर भी आप फी लीटर जब लेवी लगा देते हैं और इस तरह लेवी के जरिए से साल में 1700-1800 अरब रुपए जमा कर लेते हैं, तो ये एक इंतहाई नाजायज किस्म का काम है जो हुकूमत कर रही है। ये भत्ता लेवी है, ये दहशतगर्दी है माशी। अमीर जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईम ने कहा कि 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की शाहराहों को बंद करेंगे, सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त दी जाएगी। हुकूमत पेट्रोल पर अपने नाजायज़ टैक्स ख़त्म करे तो कीमत 250 रुपये तक आ जाएगी। आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। तालिबे इल्म की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, उनसे भी लेवी ली जा रही है। मैं मुजफ्फराबाद से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लेंगे। जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए।
नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए मोटरवे का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में बोले कि मकबूजा और आज़ाद कश्मीर से उनका दिली लगाव है। मानसहरा से मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक खूबसूरत मोटरवे आज़ाद कश्मीर के लिए तोहफा होगा। आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद दिनों में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल भी दिए जाएंगे ताकि खित्ते में तरक्की का नया दौर शुरू हो सके। अवाम ने साथ दिया तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करूंगा। नून लीग को अक्सरियत मिली तो शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए। आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, मैं 2 हफ्ते यहाँ पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी वो मैं ना भूल सकती हूँ ना कभी भुला सकती हूँ। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर पीपी पर तंज। जलसे से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होती तो लोगों को मसाइल का सामना ना होता। मुस्लिम लीग नून की 17 सीटों को उलट दिया गया था। मरीम नवाज का कश्मीर में पंजाब की तर्ज के मंसूबे शुरू करने का वादा। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज देने का भी ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मरीम नवाज के खिताब पर सख्त रद्द अमल। नून लीग को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा कि कश्मीरी अवाम जाली मैंडेट की सियासत मुस्तरद करेंगे। अवामी खिदमत और हकीकी मैंडेट ही पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल तब्दील। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ में इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की GHQ रावलपिंडी आमद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई 2 तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी के खात्मे, अमन व अमान के क़याम और सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी और खित्ते की खुशहाली के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहिमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पुलिस लाइन्स का दौरा भी किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। परेड का मुआयना भी किया। सिकंदर मोमिनी ने पुलिस की पेशावराना महारत को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर मुमलिकत बराए तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट पहुँचे। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी भी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हमले मरहलावार किए गए। चाबहार, बंदरअब्बास, कनार, अस्फहान, तरीक जहरियत की जद में रहे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी फोर्सेस खित्ते में मुतहरिक हैं और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं।
अहम बहरी गुजरगाह खुली हुई है। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। दावा किया कि मई के आगाज़ से अब तक तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त में मदद दी गई। 45 करोड़ बैरल खाम तेल की तरसील भी मुमकिन बनाई गई। अमरीकी वार पर जवाबी वार का सिलसिला जारी। खित्ते अमरीकी अड्डे और मफादात ईरान का हदफ बने। बहरीन, कुवैत और दीगर ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन दागे। कुवैत में बिजली घरों और पीने के पानी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अहम तंसीबात पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल जारी है। अली अल सालिम एयर बेसिस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी मिसाइल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह किए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमेज़ॉन के मरकजी डाटा सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में हैं। हमें हकीकत पसंद होना होगा और इस मज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़श्कियान का कहना है कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त में ईरानी मफादात को तरजीह दी गई। 14 शिकों में ऐसी कोई शिक नहीं जिसे यकतरफा तौर पर सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा पहुँचा हो। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। KP और पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। नारोवाल में 220 मिलीमीटर बारिश, 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। पूरा शहर डूब गया। गुजरावाला में भी 250 मिलीमीटर बारिश। लाहौर में बारिश से फैक्ट्री की छत गिर गई, 4 अफराद जख्मी। NDMA का मुल्क भर में 24 जुलाई तक फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी। दरिया झेलम और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा। नारान में शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाद झील सैफुल मलूक रोड बंद। गुज़िश्ता रोज़ 500 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सयाहों की हिफाजत के पेश नज़र रास्ता आर्जी तौर पर बंद। मौसम बेहतर होने पर दोबारा खोल दिया जाएगा। बारिशों के दौरान बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।